दोस्तों 13-14 घंटे बीत चुके हैं। जी हाँ, 13-14 घंटे बीत चुके हैं जम्मू कश्मीर में हुए वारदात को लेकर, जम्मू कश्मीर में हुए हमले को लेकर। लेकिन हमारे देश के महान प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? इवेंट 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 और इवेंट, यानी कि उनकी इवेंट में कोई कमी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको द टेलीग्राफ की ये खबर दिखानी चाहूंगी, जो टेलीग्राफ ने हिम्मत दिखाई है, ताकत दिखाई है। और ऐसी हिम्मत, ऐसी ताकत को तहे दिल से सलाम है, सैल्यूट है कि इन्होंने, जी हाँ, इन्होंने पत्रकारिता की है। क्योंकि आज के दौर में पत्रकारिता क्या हो गया है? सिर्फ और सिर्फ पत्तल चाटना, आका के तलवे चाटना, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा है दोस्तों। क्योंकि द टेलीग्राफ ने जो साहस, जो हिम्मत दिखाकर मोदी पर जो हेडलाइन बनाया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि इसे कहते हैं पत्रकारिता, इसे कहते हैं सच्ची पत्रकारिता। सरकार से आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछना। द टेलीग्राफ ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि कैसे वो इस दौर की मरी हुई, सड़ी गली हुई पत्रकारिता के दौर में वो साहसी पत्रकारिता कर रहा है। कैसे वो टेलीग्राफ हेडलाइन लिख रहा है। सबसे पहले मैं टेलीग्राफ की हेडलाइन दिखाऊंगी और आगे आपको ऐसे ऐसे सच दिखाऊंगी ना दोस्तों, कि आपकी आंखों की पुतलियां जो है ना, वो सिकुड़ेगी नहीं बल्कि फैल जाएगी कि हमारे देश में हो क्या रहा है। एक से बढ़कर एक सच दिखाने वाली हूं आपको, कड़वा सच, कठोर सच, जिसे जानकर आप भी दंग हो जाएंगे कि हमने क्या पाया और क्या खोया है, किसे चुना और किसे नहीं चुनना चाहिए था। तो सबसे पहले द टेलीग्राफ लिखता है कि व्हाट इज मोदी सेलिब्रेटिंग। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं मोदी? मणिपुर के समय भी, जिस टाइम पर मणिपुर में लोगों को मारा जा रहा था, उस वक्त भी वो सेलिब्रेट कर रहे थे। और कल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के जरिए हमारे जवानों को, हमारे पुलिस वालों को शहीदी मिली है, ढेर कर दिया है, शहीद हो गए हैं वो, इस पर भी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल वाली इवेंट को तो आप देख ही चुके हैं कि फूल बरसाया जा रहा है, गुलाब का फूल दिया जा रहा है। किस बात की तैयारी, किस बात का सेलिब्रेशन? कोई ये तो बताए मुझे। मेरा सवाल ये है कि कल किस चीज की सेलिब्रेशन चल रही थी? और हमारे देश की गोदी मीडिया हमारे जवानों की खबर चलाने की बजाय किसकी खबर चला रही थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक एक करके सारी चीजें आज दिखाऊंगी दोस्तों, और उसे देखकर आप हैरान मत होइएगा, आप बस समझिएगा कि हमारे देश में चल क्या रहा है। और कुछ नेताओं के बयान भी दिखाऊंगी, मंत्रियों के बयान, माफ कीजिएगा, मंत्रियों के बयान, कि वो इस मुद्दे पर किस तरीके से सोचते हैं, उनकी सोच विचार क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको मंत्री साहब के बयान दिखाऊंगी। ये मोदी मंत्री हैं जनरल वीके सिंह। ये पूर्व आर्मी के चीफ भी रहे हैं दोस्तों। और कल शाम जो अटैक हुआ है, अनंतनाग अटैक, उसमें हमारे मारे गए जवान, शहीद हुए जवान को लेकर ये आज सुबह बीजेपी का पट्टा गले में बांधकर पार्टी का काम कर रहे, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस मामले को राहुल ने उठाया है और कह रहे हैं कि देखिए, ये है बीजेपी का राष्ट्रवाद, जहां पर अपनी राष्ट्रवादी चीजें जो हैं वो दिखा रहे हैं। अब चलिए, कल वाला जो इवेंट था वो तो आप देख लिए, लेकिन आज वाला भी इवेंट आप देखिए। आज प्रधानमंत्री जी इवेंट कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा करके इवेंट चल रहा है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री किस तरीके से इवेंट कर रहे हैं वो भी मैं आपको आज एक एक करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे आज मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी पहुंच गए शिवराज सिंह चौहान के साथ इवेंट करने, लोगों को सौगात देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे। कल तो बीजेपी दफ्तर में इवेंट हो रहा था, लेकिन आज फिर से मध्य प्रदेश की सड़कों पर इवेंट हो रहा है। प्रधानमंत्री हाथ हिला रहे हैं, चेहरा उनका, जी हाँ, सबसे पहले मैं उनका चेहरा दिखाना चाहूंगी। ये खुशी उनके चेहरे पर देखिए, किस तरीके से खुश हैं। एएनआई की खबर है, एएनआई ट्वीट करते हुए लिखता है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीना पहुंचे हैं, जहां वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की आधारशिला भी रखने वाले हैं। ये चल रहा है।
और हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, उन पर प्रधानमंत्री जी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ लिख रहे हैं, ये अब आप जानिएगा दोस्तों, क्योंकि ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। पहले मैंने सोचा कल पता नहीं होगा प्रधानमंत्री को कि क्या कर रहे हैं वो, क्या हुआ है देश में। इवेंट था, बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल था। लेकिन जब ये खबर मैं बना रही थी, जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैंने सोचा सर्च करूं प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट से। जब वो किसी का अंगूठा टूट जाता है, चोट लग जाती है, तो तुरंत वो एकदम ट्वीट कर देते हैं। तो कल जो इतनी बड़ी वारदात हुई, इतनी बड़ी घटना जम्मू कश्मीर के अंदर हुई, प्रधानमंत्री का दिल बेचैन हुआ कि नहीं? तो इसको खोजने के लिए मैं प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट पर गई, पूरा ट्वीट खंगाल लिया दोस्तों, कल से लेकर आज तक। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तो अपनी जनसभा जो संबोधित कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो चल रहा है लाइव। दूसरा, हिंदी दिवस की बधाइयाँ दे रहे हैं प्रधानमंत्री। फिर तीसरा ट्वीट 17 घंटे पहले, देश के हर परिवार के लिए प्रदूषण मुक्त रसोई सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हरदीप सिंह पुरी का रिट्वीट कर रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल को कैबिनेट मंत्री का जो प्रोजेक्ट फेज है उसके लिए बधाई दे रहे हैं। फिर मध्य प्रदेश में जो शिलान्यास है उसके लिए उन्होंने ट्वीट किया है। ये सब चल रहा है प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट पर। शहीदों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई है प्रधानमंत्री के अकाउंट से। अब चलिए गृह मंत्री की जिम्मेदारी भी देखते हैं कि उन्होंने क्या जिम्मेदारी पूरी की। अमित शाह साहब के सोशल मीडिया पर भी अकाउंट चेक किया तो वहाँ पर प्रधानमंत्री का जो रैली हो रहा है उसको रिट्वीट किया गया, इन्होंने रिट्वीट किया जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। बाकी 3 घंटे पहले हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मोदी जी के कल वाले G20 समिट का जो पुष्प वर्षा हो रहा था बीजेपी दफ्तर में, उसकी शुभकामनाएं, उसको लेकर फोटो शेयर किया है। तो ये सब कुछ चल रहा है। गृह मंत्री का भी आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट मैंने शेयर कर दिया है। बीजेपी फॉर इंडिया के पेज पर भी मैं गई कि वहाँ शायद कुछ लिखा हो, कुछ श्रद्धांजलि दी गई हो, लेकिन वहाँ पर भी निराशा हाथ लगी दोस्तों। यहाँ के भी ट्वीट्स आप देख सकते हैं। सोनिया गांधी को हेडेक और उस पर मीम्स बनाने के लिए पूरी बीजेपी लगी हुई है। तमाम फोटो, गुलदस्ता वगैरह, इवेंट, सब कुछ का अपार सफलता के बाद बीजेपी दफ्तर में जो है वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं के जरिए सम्मानित और स्वागत किया जा रहा है। ये सब कुछ शेयर किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी शहीदों के बारे में एक शब्द नहीं ट्वीट कर पाए हैं दोस्तों अब तक। 18 घंटे बीत जाने के बाद, 14-15 घंटे बीत जाने के बाद भी, माफ कीजिएगा 18 नहीं, 14-15 घंटे बीत चुके हैं दोस्तों। कहाँ है प्रधानमंत्री? मध्य प्रदेश की इवेंट में व्यस्त है। अब चलिए मीडिया का दिखाती हूँ कि कल भी क्या मीडिया ने खबर चलाई। कल भी मीडिया यही खबर चला रहा था, मोदी जी आ रहे हैं, जा रहे हैं दफ्तर में, कार्यालय में फूलों की बारिश हो रही है। जब हमारे शहीद जवान पर गोलियां दागी जा रही थी, तब आज तक जैसा चैनल मोदी जी को दिखा रहा था, मोदी जी के चेहरे को बता रहा था। अब चलिए एक और ट्वीट आपको मैं दिखाना चाहूँगी। मेजर पवन कुमार जो हैं वो इस पूरे चीज़ों को लेकर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं दोस्तों, ये भी आपको देखना ज़रूरी होगा। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि देश के जवान जो हैं वो कैसे अपना दर्द, अपना पीड़ा जो है वो बयां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे जो है हमारे देश में राजनेता राजनीति कर रहे हैं। वो ट्वीट करके लिखते हैं कि जब किसी राजनेता की मृत्यु होती है तो वो राष्ट्रीय शोक घोषित करते हैं। कल हमने एक कर्नल, एक मेजर और एक पुलिस अधिकारी को खो दिया और भाजपा दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है। ये निराशाजनक और बहुत परेशान करने वाला है। क्या हमारे सैनिक सबसे कम तर हैं? क्या बोलूं दोस्तों, सबसे आखिर वाले में उन सोल्जर्स को गिनती किया जाता है। ये ट्वीट कर रहे हैं, तमाम वो लोग ट्वीट कर रहे हैं दोस्तों। हर एक नागरिक शोक मना रहा है, लेकिन बीजेपी फॉर इंडिया और बीजेपी की जो पूरी पार्टी है वो जश्न मना रही है, जश्न में तब्दील है और मीडिया उसके साथ ठुमके लगा रहा है। क्या ये सही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या ऐसा होना चाहिए? ज़रूर लिखिएगा।